अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं वी एन पॉइंट। आज का मौजू न सिर्फ भारत के फ़ौजी निज़ाम की खामियों को बेनकाब करता है बल्कि उस कौमी और इलाकाई जवाल की निशानदेही करता है जिसका भारत शिकार हो चुका है। भारत जो कभी ख़ुद को जनूबी एशिया का विश्व गुरु और इलाकाई सुपर पावर समझता था, आज अपनी ही अवाम बिलखसूस नौजवानों को एक सियासी प्रोपेगेंडे का ईंधन बना रहे हैं और इसकी वाज़ेह तरीन मिसाल है अग्निवीर स्कीम। ये स्कीम जो ज़ाहिरी तौर पर दिफाई सलाहियत के नाम पर मुतारफ़ करवाई गई है, दर हकीकत एक गैर इंसानी, इस्तेहसाली और वक्ती सियासी मनसूबा है जिसका मकसद नौजवानों को सस्ते काबिल तल्फ सिपाही बनाकर सरहदों पर झोंक देना है। और इसकी सबसे अलमनाक झलक हमें अग्निवीर ललित कुमार की मौत की सूरत में नजर आई, जो न किसी जंग में दुश्मन से लड़ते हुए मारे गए हों, न किसी अजीम मार्के का हिस्सा बने, बल्कि एक नाक़िस पॉलिसी, गैर तरबियत याफ्ता माहौल और सियासी जाहिलियत की भेंट चढ़ गए। ललित कुमार की मौत कोई हादसा नहीं है, ये एक तयशुदा सानिया था जो उस वक्त ही जन्म ले चुका था जब हुकूमत हिंद ने यह फैसला किया कि नौजवानों को बग़ैर मुनासिब तरबियत, बग़ैर मुस्तकिल मुलाजमत और बग़ैर तवील मुद्दती सिक्योरिटी के सिर्फ 4 साल के कंट्रैक्ट के ऊपर भर्ती किया जाए और फिर इन्हें मैदान जंग में धकेल दिया जाए, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि पुरानी कारतूस हों जिन्हें चलाकर फेंक देना हो। यह स्कीम न फौजी इज़्ज़त के लिए है, न कौमी सलामती के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ खर्चे कम करने, एदाद शुमार चमकाने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद बयानिए को वक्ती ऑक्सीजन फराहम करने के लिए बनाई गई है। फ़ौज जैसे मुक़द्दस इदारे को मैं सियासी दुकान बना देना, इससे बड़ी बदयांती और क्या हो सकती है। आज भारत का नौजवान ये सवाल कर रहा है कि क्या वो सिर्फ 4 साल के लिए मरने के लिए पैदा हुआ है? क्या उसकी वफादारी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की मियाद भी महदूद हो गई है? शायद दुनिया में कहीं भी किसी फ़ौज में 4 साल की भर्ती का कोई निज़ाम नहीं है, बल्कि ये कुल वक्ती जो है वो शुबा है। क्या वर्दी पहनने का मतलब अब सिर्फ सियासी मकासद के इस्तेमाल रह गया है? नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने सिर्फ बजट बचाने के लिए फौजी भर्ती को एक बेरहम कारोबारी धंधा बना दिया है, जहां न तरबियत दी जाती है, न तजुर्बा, न मुस्तकबिल का कोई तहफ़्फ़ुज़ और ना ही मरने पर मुकम्मल एजाज़। ललित कुमार जैसे नौजवान को मिट्टी में दफना दिया जाता है और मीडिया में सिर्फ 2 सतरें चलती हैं, अग्निवीर हलाक, ख़ानदान को मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा क्या इससे माँ का बेटा वापस आ जाएगा? क्या वो वर्दी जो कभी फ़ख्र की अलामत थी अब सिर्फ सियासतदानों के हाथों कठपुतली बनकर रह गई है? ये सब सिर्फ ललित कुमार या चंद अग्निवीर जवानों की कहानी नहीं है, ये इस पूरे निज़ाम की नाकामी है जो भारत को जनूबी एशिया का सुपर पावर कहलाता रहा है। लेकिन दर हकीकत यह है कि भारत न इलाकाई सलामती में कायद रह गया है, न दफाई एतबार से मुस्तहकम है, न ही अखलाकी सतह पर मोतबर है। जनूबी एशिया में क़यादत का दावा करने वाले मुल्क आज अपनी फ़ौज के अंदर ही बदइत्मादी, इस्तिसाल और वक्ती हल का शिकार हो चुका है। चीन लद्दाख में कदम जमा चुका है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे रवायती इत्तेहादी भारत की पॉलिसियों से सख्त नाराज़ है। मालदीव भारत की फ़ौज को निकाल चुका है। श्रीलंका ने चीन से कर्ज लिया और भारत को नज़रअंदाज कर दिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ ताल्लुकात पहले ही निचली सतह पर हैं। क्या यह है वो विश्व गुरु भारत, वो एशियन टाइगर जो मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के तहत जनूबी एशिया की क़यादत के ख्वाब देखता था? जिस मुल्क के फ़ौजी पॉलिसी में सस्ता सिपाही, कलील मुद्दत, कम अखराजात जैसे लफ्ज़ हों, वो किस खित्ते की रहनुमाई कर सकता है? आज भारत अपने नौजवानों को राष्ट्रवाद के नाम पर मैदानी जंग में झोंक रहा है और मरने के बाद भी उन्हें एजाज़ देने से इनकार कर रहा है। ललित कुमार की लाश को कंधा देने से गाँव वालों ने इनकार कर दिया क्योंकि वो अग्निवीर था, मुस्तकिल फ़ौजी नहीं। इसे मुकम्मल फौजी एजाज़ नहीं मिला, सिर्फ कुछ रुपए और सियासी तसलियाँ मिली। क्या ये है हुब्बुल वतनी का सिला? क्या ये है अपने वतन के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने का सिला? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे बयानिए की वजह से हो रहा है जो सतही है, खाली है और झूठ पर मबनी है। नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत ने हुब्बुल वतनी की एक मार्केटिंग मुहिम बना दिया, एक नारा, एक इश्तिहार, एक जज्बाती ड्रामा बना दिया हुब्बुल वतनी को। जय जवान जय किसान का नारा अब सिर्फ तकरीरों में है। अमली तौर पर जवान को अग्निवीर बनाकर 4 साल बाद निकाल बाहर किया जाता है और किसान खुदकशियाँ कर रहे हैं। उसके मुकाबले में पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनको भारतीय मीडिया में अक्सर बदनाम किया जाता है, कम से कम अपने फ़ौजियों को एक बाइज़्ज़त
मुस्तकिल मकाम देते हैं। चीन ने अपनी फ़ौज को टेक्नोलॉजी, तरबियत और मुराद से लैस किया है, और भारत ने क्या किया है? वो सिर्फ टोपी पहना रहा है, वर्दी दे रहे हैं और 4 साल बाद कह रहे हैं जाओ अब तुम हमारे काम के नहीं हो। ये सिर्फ दफ़ा की तबाही नहीं है, ये एक नस्ल की बर्बादी है। जिस मुल्क के नौजवान नस्ल जिसे वो डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया का हिस्सा कहते हैं, उसे आप यूँ सस्ते दामों कौमी खिदमत के नाम पर मरने के लिए भेज रहे हैं। ये वही नस्ल है जिसे तालीम, रोज़गार, तहफ़्फ़ुज़ और रहनुमाई की ज़रूरत है। मगर मोदी हुकूमत सिर्फ तिरंगा लहराकर, जज्बाती वीडियो जारी करके, अपनी टिकटॉक्स बनाकर और कुछ नेशनलिज्म के नारे लगाकर सब कुछ ख़त्म कर देना चाहती है। ललित कुमार का खून सिर्फ एक जान नहीं है, ये उस एतमाद का खात्मा है जो नौजवान नस्ल को रियासत पर होना चाहिए। ये उस रिश्ते की मौत है जो एक फ़ौजी और उसके वतन के दरमियान होता है। जब रियासत खुद अपने जवानों को यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी पर चलाए तो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। नाजरीन, अब वक्त आ चुका है कि भारत खुद को आईने में देखे। क्या वाकई जनूबी एशिया का रहनुमा बनने के काबिल है, या ये महज एक प्रोपेगेंडा रिपब्लिक जो अपने अंदर से खोखली हो चुकी है? क्या वो भारत यही भारत है जिसे नेहरू, अबुल कलाम या अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा था? नहीं, ये एक ऐसा भारत है जहां अग्निवीर जैसे नौजवानों को इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है और फिर हुकूमत उनकी अर्थी पर झूठे वादे करके फ़ोटो खिंचवाती है। हकीकी ताकत, हकीकी कौम परस्ती और हकीकी सुपर पावर बनने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने इंसानों, ख़ास तौर पर नौजवानों की कदर करें, उन पर सरमाया लगाएं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें और उन्हें मुस्तक़बिल में एक शानदार जो है वो मुस्तक़बिल देने की नवीद दें। ये स्कीम न सिर्फ एक दफ़ाई नाकामी है बल्कि एक अखलाकी, सियासी और समाजी ज़वाल की अलामत है। ये वो पॉलिसी है जिसने न सिर्फ फ़ौज के वक़ार को मजरू किया बल्कि भारत के दावे को भी बेनकाब कर दिया कि वो जनूबी एशिया का कायद है। लीडर वो नहीं होता जो नारे लगाए, बल्कि वो होता है जो कौम की हिफाजत करे, जो अपनी फ़ौजी वर्दी को वक्ती सस्ती स्कीमों का हिस्सा बना दे। वो न सिर्फ एक कमज़ोर हुक्मरान है बल्कि एक ख़तरनाक लीडर भी होता है। अब वक्त है कि भारत के नौजवान बेदार हों, सवाल करें और ललित कुमार जैसे नौजवानों की कुर्बानी को बेमानी होने से बचाएं, क्योंकि ये कौम तभी मजबूत होगी जब उसकी बुनियाद हुब्बुल वतनी नहीं बल्कि इंसान दोस्ती पर होगी। जब फ़ौज या फ़ौजी सिर्फ 4 साल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं बल्कि एक बाइज़्ज़त सिपाही होगा। अग्निवीर मर गया मगर इसके खून ने वो सच दिखाया है जो सालों से छुपाया जा रहा था। भारत जनूबी एशिया का सुपर पावर नहीं, एक गिरती हुई रियासत है जो अपने सिपाहियों से बेवफाई कर चुकी है। ये वक्त है सच बोलने का, और सबसे बढ़कर ये है वक्त है मोदी हुकूमत से सवाल करने का कि क्या आप सुपर पावर बनने जा रहे हैं या आप नौजवानों के कातिल बनने जा रहे हैं। हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।